बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मेहरा इकबाल हूँ। फरवा ज़ुबैर मेरी ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाली पहली मरीज़ा हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह फरवा ज़ुबैर बहुत बेहतर हैं और आप लोगों की इबरत के लिए फरवा ज़ुबैर की कहानी लिख रही हूँ। फरवा ज़ुबैर डेनमार्क में रहायश पजीर है। फरवा ज़ुबैर के शौहर ने डेनमार्क में गारमेंट्स और जूतों के बिज़नेस में लाखों रुपए लगा रखी हैं, मगर इतनी दौलत के बावजूद भी फरवा ज़ुबैर पिछले 7 सालों से एक रात भी सुकून से सो नहीं सकी। मैं जब भी मेडिकल तरीके से फरवा ज़ुबैर का इलाज करने में नाकाम रही तो मैंने फरवा के माजी बैद में जाना शुरू किया और आखिरकार फरवा ज़ुबैर का मर्ज़ ढूंढ निकाला। फरवा ज़ुबैर पाकिस्तान के शहर सरगोदा के करीबी इलाके बेरा के किसी गाँव की रहने वाली थी। फरवा ज़ुबैर के शौहर ज़ुबैर अहमद लाहौर में गारमेंट्स का काम करते थे, जबकि फरवा का देवर ज़िम्मेदारी का काम करता था। फरवा ज़ुबैर के देवर के घर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने फ़याज़ रखा और बेटे की पैदाइश के बाद फरवा ज़ुबैर की देवरानी कुछ पेचीदगियों की वजह से दोबारा मां नहीं बन सकी थी। ज़ुबैर अहमद के भतीजे की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही ज़ुबैर अहमद के घर में प्यारी सी बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश के बाद ज़ुबैर अहमद की बीवी फरवा ज़ुबैर कुछ एहसास से कम तरीका शिकार हो गई और शैतान के विरगलावे में आ गई। फरवा ज़ुबैर ने किसी ज़रिए से ज़ुबैर अहमद के मासूम भतीजे फ़याज़ पर भयानक काला जादू करवा दिया, जिससे जिंदा मासूम बच्चे फ़याज़ का जिस्म गल सड़ कर गिरने लगा। ज़ुबैर अहमद के भाई ने बच्चे के इलाज की लाख कोशिश की मगर बेसूद रही। ज़ुबैर अहमद के भतीजे की सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई। पहले डॉक्टरों ने घुटनों के नीचे फ़याज़ की टांगें काटी, फिर फ़याज़ के हाथ काटे। इतनी अजियत सहने के बाद मासूम फ़याज़ इंतहाई अजियतनाक मौत मर गया। फ़याज़ की मौत का सदमा फ़याज़ की मां की मौत की वजह भी बन गया। फ़याज़ की मौत के 3 दिन बाद उसकी मां भी चल बसी, मगर फरवा ज़ुबैर ने इतने जुल्म के बाद भी बस नहीं किया, बल्कि ज़ुबैर अहमद के भाई पर भी जादू टोने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि वो नीम पागल हो गया। इसके बाद फरवा ज़ुबैर ने अपने शौहर ज़ुबैर अहमद को जायदाद हथियाने का लालच दिया। ज़ुबैर अहमद ने भाई की ज़मीन भी अपने नाम मुंतकिल की और फिर सारी जायदाद बेचकर डेनमार्क में बिज़नेस शुरू कर दिया। ज़ुबैर अहमद को गारमेंट्स का बिज़नेस रास आया। उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर्स कमाए और आज वो डेनमार्क के चंद सबसे बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन में से एक हैं। मगर अब फरवा ज़ुबैर का सवाल शुरू हो चुका है। फरवा ज़ुबैर 7 साल से सुकून से नहीं सो सकी। 7 साल से बैठे बैठे डर जाती हैं। रात को सो रही होती हैं, अचानक उठकर चिल्लाने लगती हैं। उसे लगता है कि 2 खौफनाक शक्ल वाले दिहोकल उसे आग से जला रही हैं। भले वो ख्वाब में जलाती हैं, मगर जलन फरवा ज़ुबैर को हकीकत में महसूस होती है। कभी कभी फरवा ज़ुबैर महफिल में बैठे बैठे अचानक चिल्लाने लगती हैं और कहती है, बचाओ बचाओ, ये बच्चा मेरे हाथ पाँव काट देगा, मुझे इससे बचाओ, जबकि हकीकत में वहाँ किसी बच्चे का वजूद ही नहीं होता। मैंने फरवा ज़ुबैर को मेडिकल इलाज और थेरेपी के साथ मजहबी तालीम की तरफ भी लगाया है, अल्लाह से तौबा करते रहने को कहा है, मगर फरवा ज़ुबैर के बकौल अब वो बहुत बेहतर महसूस करती हैं और उन्होंने अनकरीब हज करना और काबे के खिलाफ का कोना पकड़कर अपने गुनाह की माफ़ी मांगने का वादा किया है। मैंने फरवा ज़ुबैर को अपने देवर से माफ़ी मांगने का मशवरा भी दिया है, मगर फरवा ज़ुबैर ने बताया कि वो बहुत पहले एक ट्रक की टक्कर से नहर में जा गिरे थे और फिर कभी उनकी लाश नहीं मिली। मैं फरवा ज़ुबैर के लिए दुआ गो हूँ, मगर मेरा दिल कहता है फरवा ज़ुबैर फ़याज़ और फ़याज़ की माँ की किसी न किसी तरह कातिल है। फरवा ज़ुबैर के इस गुनाह की पकड़ दुनिया तो क्या आखिरत में भी ज़रूर होगी। कारीन कराम काला जादू करने और करवाने वाले इस्लाम से खारिज हो जाता है। खुदारा इस अमल से बचें। मारिया इकबाल अपनी पैदाइश से 1.5 माह कबल यतीम हो गई थी। मारिया को जन्म देते वक्त मारिया की मां 3 दिन के फाके से थी। मारिया की मां का भूख के मारे ये हाल था कि बच्चे की पैदाइश पर बच्चे को देने के लिए छाती में दूध तक नहीं था। मारिया की पैदाइश के बाद दाई ने मारिया को मोहल्ले की एक नेक सीरत औरत के हवाले किया था, जिसके दूध से मारिया दुनिया में आने के बाद पहली बार शिकम सैर हुई थी। मारिया का बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। मारिया के घर में गुर्बत के मारे फाके होते रहे, मगर मारिया और उसकी मां ने कभी अपनी खुददारी पर समझौता नहीं किया। मारिया की मां से दूसरी शादी के लिए भी कोई तैयार नहीं था। एक तो गरीब थी, ऊपर से बेवा होने के अलावा एक बच्चे की मां भी थी, मगर मारिया की मां ने हालात से निबाह करने की ठानी। मारिया इकबाल की मां ने जैसे तैसे मारिया को जवान किया
अच्छी तरबियत दी और फिर मुनासिब जगह शादी कर दी। मारिया की किस्मत अब भी तूफ़ान की ज़िद में रही। मारिया ने 2 बेटों को जन्म दिया और शादी के 5 साल बाद मारिया के शौहर का इंतकाल हो गया। मारिया एक बार फिर जवानी में बेवा होकर 2 बच्चों के साथ माँ की दहलीज पर आ बैठी। मारिया की माँ मुश्किलात देख देकर इतनी साबिर हो चुकी थी कि उसने इतना बड़ा सदमा भी इंतहाई सब्र से सह लिया। मारिया और मारिया की माँ ने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। मारिया अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि माँ, मैं मौत से नहीं डरती, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कब्र में मेरा महरम रिश्ता उतारे। और मारिया की माँ ये बात सुनकर खामोश हो जाती। मारिया ने अपने बड़े बेटे को हाफिज़ कुरान के साथ साथ आलिम भी बनाया ताकि मारिया और उसकी माँ का जनाजा मारिया का बेटा ही पढ़ाए, जबकि छोटे बेटे को हिफ्ज़ के बाद दुनियावी तालीम दिलवानी शुरू कर दी। और मारिया के छोटे बेटे का दाखिला बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हो गया और तकदीर की तरफ से आजमाइश का वक्त भी शुरू हो गया। मारिया ने बड़े बेटे की शादी की तो उससे मारिया का पोता पैदा हुआ, जबकि मारिया की माँ का इंतकाल हो गया। फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले के बाद पाकिस्तान की हुकूमत फ्रांस से बाइकाट में हिफाज़त पेश से काम लेने लगी और पिछले दिनों अवाम की बहुत बड़ी तादाद हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई। तो मारिया ने भी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी औलाद को घर से निकलने का हुक्म दिया। मारिया का बड़ा बेटा एहतजाज में शरीक हुआ और पंजाब पुलिस के दिलेर जवानों की गोलियों का निशाना बन गया। लाश से पहले मारिया के पास बेटे की मौत की खबर पहुंची तो मारिया ने छोटे बेटे को एहतजाज में भेजा, मगर सलाम हो पंजाब पुलिस को, उन्होंने दुखियारी माँ के दूसरे बेटे को भी गोलियों से भून कर रख दिया। जब बड़े बेटे की लाश के साथ छोटे बेटे की मौत की खबर भी पहुंची तो मारिया ने अपने महज चंद सालों के पोते को हुर्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर घर से निकलने का कहा और उसको दरवाजे तक छोड़ने आए तो वहीं गिर कर अल्लाह को प्यारी होंगी। मगर मरते वक्त कलमे से पहले उन्होंने वसीयत की कि मेरे पोते को कहना, जब बात नामूस रिसालत की हो तो आवाज़ नहीं हथियार उठाना। डॉक्टर साहब, आप उधार कर लीजिए, मैं अपना आप बेच कर आपका कर्ज चुका दूंगा, मगर मेरी बीवी और उसके पेट में मौजूद बच्चे को बचा लीजिए। आसिम मेयर ने डॉक्टर को हाथ जोड़ते हुए कहा था, मगर आसिम कौलिया बता रहा था कि वो अपना आप बेच कर भी मंडी बावलदीन के इस मारूफ प्राइवेट अस्पताल के अखराजात अदा नहीं कर पाएगा। लिहाजा डॉक्टर ने लहजे में फिरौनियत समोते हुए कहा था, इस अस्पताल में इलाज करवाना है तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम अपनी बीवी को उठाओ और सरकारी अस्पताल ले जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर वो मुर्दा कदमों के साथ वापस अपनी बीवी की तरफ पलटा था, जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थी। उसकी बीवी का नाम फराह महबूब था, जो अपने वालिदैन की इकलौती और बेअल्लाली औलाद थी, मगर जब से आसिम मेयर के निकाह में आई थी वालिदैन के लाड भूलकर खालिस मशरकी औरतों की तरह वफा का अमर के बने अपने शौहर की ताबेदारी में जत गई थी। आज तक उसकी ज़बान पर हर्फ शिकायत नहीं आया था। 3 साल बाद वो पहली बार माँ के रुतबे पर फायज होने वाली थी, मगर दर्द की शिद्दत से अधमहर कर दिया था। उसके बावजूद जब उसने अपने शौहर को अपनी तरफ आते देखा तो इंतहाई ज़बत के साथ उसे डॉक्टर के मुतालिक पूछा। उसके अल्फाज में ज़बत था, मगर लहजा और चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो शदीद तरीन तकलीफ से गुजर रही हैं। आसिम मेयर घर गया, अपनी गदागाड़ी औने पौने दामों बेची जो उसकी कमाई का अवैध जरिया थी, और कुछ रकम घर गिरवी रखकर उधार ले ली थी, मगर शायद तब तक देर हो चुकी थी। आसिम जब पैसों का इंतज़ाम करके अस्पताल पहुंचा था तब उसकी बीवी दर्द सहते सहते मर चुकी थी, मगर प्राइवेट अस्पताल के इंतज़ामिया ने लाश देने के इवज़ भी कुछ न कुछ हिस्सा वसूल कर लिया था। जब उसकी मुर्दा बीवी के हमरा नौमौलूद बच्ची की लाश को उसकी बाहों पर रखा गया तो उसने अपने मुर्दा बेटी के माथे पर बोसा देते हुए कहा था, बेटी अच्छा हुआ तो इस दुनिया में ज़्यादा देर नहीं रही। यहाँ कुत्ते मुर्दा कुत्ते का गोश्त नहीं खाते, यहाँ गधा जैसे दरिंदे भी जिंदा जानवरों का शिकार नहीं करते, मगर यहाँ हर कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान अपने कद में कुत्ते और गधे से बदतर है। यहाँ लोग पहले इंसान को जीते जी तड़पा तड़पा कर मारते हैं, बाद यहाँ मुर्दा इंसान को भी नहीं छोड़ते, उसकी लाश को भी नोच खाती हैं। यहाँ पैसे के पुजारी लोग अल्लाह ताला के उस हुक्म को भुलाए बैठे हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। उसने अपनी आंखों में आए हुए आंसू साफ किए, जेब में मौजूद पैसे उसे अस्पताल की फीस अदा की, बाकी के अखराजात लाशें घर पहुंचाना, कफन दफन और खाने के खर्चे शुमार करने के बाद जो पैसे बच गए थे वो अपने इमाम मस्जिद के पास अमानतन रखवाने के बाद गांव में ऐलान करवाया
कि आज के बाद अगर किसी की हमसफ़र या औलाद माँ के पेट में फ़कत इस वजह से मर रही हो कि वो डॉक्टर की फ़ीस अदा नहीं कर सकता, तो बराए मेहरबानी वो मेरे इन पैसों से अपने हमसफ़र को अस्पताल ले जाए और उसका इलाज करवाए। इस ऐलान के बाद उसकी वफादार साथी फरा महबूब और नौमलूद बच्चे की वफ़ात का ऐलान हुआ तो नमाज जनाजा पर गोया सारा इलाका उमड़ आया हो। जनाजा गाह में तल भरने की जगह ना थी। लोगों की मदद से फरा महबूब और नौमलूद बच्ची को उनकी कब्र में उतारने के बाद जब आसिम महर अपने हाथों से अपनी चहेती बीवी और लाडली बेटी की कब्र पर मिट्टी डाल रहा था तो अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो भी अपनी बेटी और बीवी के पास जा पहुंचा। यूं मंडी बावलदीन के इस प्राइवेट अस्पताल में बैठे हुए गधों ने एक जीते जागते हंसते हंसते खानदान को कागज़ के चंद टुकड़ों की बस मौत की आगोश में धकेल कर मनो मट्टी तले सुना दिया। अलबत्ता इस छोटे से गाँव में आसिम महर के खानदान की मौत वो आखिरी मौत थी जो फ़कत डॉक्टरों की बेहिसी की वजह से हुई। इसके बाद इस काम की इब्तिदा आसिम महर ने करते हुए गरीबों के इलाज के लिए पैसे इमाम मस्जिद के पास रखवाए थे। इनमें इजाफा ही होता गया। पता नहीं इन पैसों से कितने नए बच्चों ने जन्म लिया, कितनी औरतें माँ जैसे रुतबे पर फायज हुईं, कितने घराने फ़कत पैसे न होने की वजह से अपनी नींद सोने से बच गए। मगर इसके बावजूद पैसों में इजाफा ही होता गया, क्योंकि जब भी किसी औरत की नॉर्मल डिलीवरी होती या किसी दौलतमंद के घर औलाद पैदा होती तो वो एक ऑपरेशन की रकम इमाम साहब के पास रखवाते हुए ऐलान करता कि जब भी किसी गरीब को ज़रूरत हो वो यहाँ से पैसे लेकर अपनी बीवी और आने वाले बच्चे की जान बचा सकता है। आज इमाम मस्जिद ने आसिम महर के नाम से एक रजिस्टर बना रखा है जिसमें तकरीबन इस वक्त भी 13 औरतों की डिलीवरी का खर्चा पड़ा है। अब इमाम साहब और मस्जिद कमेटी के इराकीन मिलकर गाँव की किसी नेक सिरत बच्ची को गायनी स्पेशलिस्ट बनाने का सोच रहे हैं ताकि इखराजात से हमेशा के लिए बचा जा सके। आसिम महर, उसकी बीवी फरा महबूब और नौमलूद बच्ची तो बर वक्त इलाज ना होने और ज़िंदगी बचाने का एहसास ना होने की वजह से मर गए, मगर आज भी उसका नाम गांव में गूंजता है। आज भी जो आदमी बीवी की डिलीवरी के लिए रकम इमाम मस्जिद से लेता है वो सरगोशी में कहता है मुझे आसिम महर के खाते से पैसे दे दें, तो मौलवी साहब मुस्कुराते हुए आसिम महर को दुआएं देने लगती हैं और रजिस्टर खोलकर सवाली बंद कराए शख्स को रकम दे देती हैं। मगर वो शख्स भी आसिम महर और उस नेक अमल में वसीला बनने वाले लोगों को दुआएं देता हुआ चल देता है। कुरान पाक की आयत और हुक्म में खुदाबंदी है कि जिसने एक इंसान की जान बचाए तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, जिसको आज के पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं समझ पाए मगर वो एक अनपढ़ रेडी बान आसिम महर समझ गया। आज उसके गांव के लोग अपने बच्चों का नाम आसिम रखने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, मगर वो डॉक्टर जिसने आसिम महर और उसके घर वालों को फ़कत अस्पताल की फ़ीस अदा न कर सकने की वजह से मौत के मुंह में धकेल दिया था, उसका नामो निशान मिट चुका है। उसकी जगह पर कई डॉक्टर आए और चले गए, मगर अल्लाह की मखलूक से हमदर्दी रखने वाले आसिम महर का नाम अल्लाह ताला ने अमर कर दिया है। कितने नए मुसलमान इस दुनिया में उसकी वजह से आ चुके हैं और कितने नए मुसलमान जन्म लेंगे जो आसिम महर के इस मिशन को न सिर्फ आगे बढ़ाएंगे बल्कि उसके लिए आखिरत में भी कामयाबी की ज़मानत बनेगी। कारीन कराम, आप भी नए काम की इब्तिदा कीजिए। अल्लाह की ज़ात बरकत देने वाली है। नेक अमाल के लिए अच्छा ओहदा या पैसा और दौलत जागीर नहीं चाहिए होती, बस नेक नियत चाहिए होती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।